नमस्कार, विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण बाग। इस वक्त विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी दौर में कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी ने किसान को लेकर कर्ज माफ का घोषणा किया है। आइए हम जनता से जानते हुए इस घोषणा को लेकर क्या कहना है इनका। कांग्रेस ने अभी किसान लोगों का घोषणा किया है कर्ज माफ के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, हमारे यहाँ बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी सरकार आए, है ना, हर कोई अपने हिसाब से सही करते आया है अभी तक जो भी किया है वो। लेकिन क्या है कि हम लोग को समझना रहता है इसमें, जैसे कि मैं फार्मर नहीं हूँ, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उनका जो भी योजना है, जैसे हमारे मंत्री जी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो तो कुछ तो सही होगा, तभी तो कर रहे हैं। हम लगभग 75% लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, उनकी योजना सही है। और जैसे हम लोग जैसे भी मजदूर वर्ग के हैं, उनके लिए भी जो भी जैसे भी कर रहे हैं ठीक है। वैसे भी रमन जी भी थे इससे पहले, उन्होंने भी हमको बहुत सारा लाभ दिया है, जैसे कि ये अपना चावल वाला योजना तो चल ही रहा है, और ये अपना वृद्धा पेंशन वाला भी जैसे भी है जो भी है, तो उसमें जो भी योजनाएं जो हमारे सरकार हमारे प्रति जो भेजती हमको जो पहुंचाती है ना, वो अच्छी रहती। समझदारी ये है कि हमको ये देखना है कि अगेंस्ट में हमको किसकी सरकार लानी है या नहीं लानी है, वो हमारे ऊपर मुद्दा डिपेंड करता है सर जी, अभी भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा किसान के लिए निकाला गया है, तो क्या लगता है उनके हार करीब आ रहे इसलिए ये घोषणा निकाला गया? बिल्कुल सही। आप बोल रहे हो, आपसे सक्षम हूँ, लेकिन क्या है कि किसान जो है, फार्मर जो रहते हैं ना, वो हमारी नींव हड्डी रहते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी है वो अगर पक्ष अगर कमज़ोर होता है तो ये समझ जाओ कि छत्तीसगढ़ की आधी जो है मतलब डगमग आ जाएगी, जो भी ताकत रहती ना, जो वो, क्योंकि पेट में अनाज रहेगा तो इंसान कोई भी काम कर सकता है, लेकिन पेट में अनाज ही ना रहे तो इसलिए जो फार्म अपने किसान के लिए जो भी करते हैं ना, चाहे कोई भी रहे वो, तो वो मेरे हिसाब से एक हद तक सही भी है वो। जी धन्यवाद। आप भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? अब ऐसा है कि एकदम डीप में भी नहीं जाना चाहता, थोड़ा हाफ में ही जाऊँगा। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो नींव है, जो मेन है, वो बीजेपी की सरकार है, जो है श्रीमान मोदी जी हमारे। तो क्या होता है कि दोनों सेम होते ना, जैसे यहाँ बीजेपी रहता, वहाँ भी बीजेपी रहता, तो चाचा या भतीजा ऐसा कुछ रिलेशन बनता है। इसमें क्या है, मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नियम है, तो इसमें थोड़ा सा खटास रहता है, वो थोड़ा बहुत मेरे समझ में आता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें। तो जो बात डायरेक्ट, जैसे यहाँ कांग्रेस अगर रहता ना, बीजेपी अगर रहती ना यहाँ पे सरकार, जैसे रमन जी जो थे, तो एक बार उनको बोलने की ज़रूरत रहती थी, 1 घंटे में पास हो जाता था, लेकिन बघेल जी को मनाना पड़ता है। तो वो भी अपने हमारे तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही जो थोड़ा सा खटास है ना, वो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि ये यहाँ पे प्रोग्रेस ना होने का थोड़ा सा जरिया हो सकता है ऐसे करके। जी आपने बताया, तो विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास, देखो, विकास तो ऐसा है कि विकास तो हो ही रहा है, आदमी बोले देख रहे हैं लोग, लेकिन भले मुंह से ना बोले, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन विकास कैसे नहीं हो रहा? कौन बोलता है विकास नहीं हो रहा है? जगह जगह पे सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही है। कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? ये मतलब जो भी सरकार रहे वो तो जिम्मेदारी है उनकी, मैं किन्हीं के नाम लेके नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो एक मतलब क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर। जी क्या कह रहे हो आप? हमारी रमन ने पहले से बना चुका है, उसके बाद बघेल जी आए हैं, समझे नहीं, हम उनको चर्चा ऐसी बात नहीं कि हम नहीं करते, ऐसी वाली बात नहीं है। आज हमारा पेंशन, हर गरीब का पेंशन, लगने खोरने का हर चीज़ को आशा करना वासा करना, उसके बाद आज तक हमको 1 रुपया पेंशन नहीं मिला है, ना कुछ नहीं मिला है, और हमारे झोपड़पट्टी में मतलब न कोई अधिकार आए नहीं। बस चुनाव का समय ऐसा है कि आओ दादा भाई, हम तो है एक कलाकार ही हैं, हम खुद डांस करते हैं, झंडा लेके खुद नाचते कूदते हैं, बाजा करते हैं, ये करते हैं, पूछ लो, पूरा मोहल्ला पूछ लो आप। बाकी यहाँ पर मतलब हमारे कलाकार को, हमारे नेताजी को यहाँ पर तब ये होना चाहिए मतलब कि भाई इस वार्ड में मतलब आए कम से कम। गलत बोल रहा हूँ? बस उनसे यही कीजिए, हमारा क्या पेंशन थोड़ा 3 महीना 4 महीना तो पैसा कहाँ रखते हैं, बड़े महापावर जी पैसा रखते हैं 3 महीना 4 महीने में है, उसके बाद हमको देने के लिए हमको दे जाओ हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा पैसा नहीं निकला है, ये क्या है? जब सरकार हमको पैसा दे रहा है, आज महाराष्ट्र में देखिए, मैं हर घर गाड़ी चलाता हूँ, मैं उसके बाद भी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में 10,000 मतलब 1,000 रुपया महीने का लगने खोरने का जैसा ही पेंशन का वादा किए हैं,
हाँ, वहाँ 1200 रुपये दिया जा रहा है, यहाँ पर तो 350 और 500 रुपया। तो कृपया आप थोड़ा उनको बोलिए और उनको ये कीजिए, और थोड़ा आप जो भी है यहाँ के नेताजी, जो सारी बच्चे से मिलिए, सियान से मिलिए, वो अपना जी, व्यवस्था। अभी कांग्रेस ने जो घोषणा निकाली है किसान के लिए, उसमें आप क्या कहोगे? कांग्रेस तो मेरे लिए अच्छा ही है, और घोषणा निकाला वो भी अच्छा है, जो हमको अनेक मतलब दाना दे रहा है। उसके बाद अपने को क्या बोलते खातू, है ना भाई, और उसके बाद घाटा हो गया तो हमारा भरपाई भी कर रहा है ना भाई। बाकी बड़ा बच्चे से बात करूँ मैं। चलो मैं जाऊँगा। जी, आप बताइए, मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे आप, हाँ, बताइए। मुद्दे के बारे में तो अब उससे ज़्यादा और तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा सभी जनता से कि देखो, हम लोग घर में जैसे हमारे माँ बाप रहते हैं, थोड़ा सी नाराज़गी होती है तो उसकी वजह से हम लोग 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग कहीं चले जाते हैं घर से, तो ऐसी नाराज़गी भले रहे उनके मन में, लेकिन वोट पूरा दे। सभी जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जाए और अपना हर वोट कीमती है, सब जाके अपना वोट दे। और रही बात हमारे घर में जैसे गार्जियन रहते हैं, वैसे वो भी हमारे गार्जियन ही हैं, चाहे बघेल जी हो चाहे रमन जी हो, तो जो भी रहे अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं, लेकिन अपनी नाराज़गी वोट डालने में ना डालें। कांग्रेस की तरफ से घोषणा आया है कि हम किसान लोगों का कर्ज माफ़ करेंगे, उसमें आपकी क्या कहना है? घोषणा स्वागत योग्य है, और संभावना ये है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, क्योंकि राज्य में किसानों की तादाद ज़्यादा है और किसानों को लाभ दे करके पिछले बार भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, और इस बार भी संभावना लग रही है। किसान बहुत आकर्षित हैं और उसका लाभ उन्हें निश्चित मिलेगा, और ये किसानों के हित में सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही है। जो अभी तक की सरकार नहीं कर रही थी वो अभी हो रहा है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और ऐसी गरीबों के, किसानों को, मजदूरों को और छोटे कर्मचारियों के हित में शासन द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा स्वागत योग्य रहा है और सकारात्मक परिणाम दिया है। निश्चित ही इसका परिणाम सकारात्मक निकलेगा, जी, ऐसा मेरा मानना है। जी, कांग्रेस का हार अभी सामने आ रहा है, इसकी वजह से तो घोषणा नहीं किया जा रहा। देखिए, चुनाव के समय में सभी ऐसा सोचते हैं कि हम ही जीतेंगे, और सामने वाली पार्टी ये सोचती कि सामने वाले को हम परास्त कर रहे हैं। एक युद्ध का नियम ये भी है कि जंग में कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दृष्टिकोण से दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है, तो लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी अपनी ओर से कुछ शिकूफा भी छोड़ा जाता है कि लोग हमारी बातों से प्रभावित हों और हमारे मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी खड़े हैं जो कद्दावर नेता हैं, लेकिन एक शिकायत उनसे ये रही है कि वो आम लोगों से आसानी से नहीं मिलते। यहाँ तक कि मैंने मिलने का प्रयास किया, एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जी दिन आए थे। चूँकि मैं स्वदेशी जागरण मंच का मेंबर भी हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ, ओबीसी महासभा का राजनांदगांव शहर का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने भी मिलने का प्रयास किया, तो उनके कमांडो ने नज़रअंदाज कर दिया, ढकेल दिया। तो ये आम लोगों से सहज और सुलभ मिले, वो सबको लोकप्रिय रहता है। अब अभी देवांगन जी, गिरीश देवांगन जी हैं, उनके साथ मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ, बड़ी सहजता से मिलते हैं। तो ये गुण एक राजनेता को होना चाहिए, ताकि आप उनसे मिलोगे तो उनकी समस्या समझोगे, जानोगे। अब चूंकि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या कोई कारण हो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नहीं मिल पाते, ये उनकी परेशानी है, इसको भी समझना है किस कारण वो आम लोगों से नहीं मिल पाते हैं। वैसे वो भी सहज इंसान हैं, उनसे तो डायरेक्ट नहीं मिला मैं। उनके पुत्र जो सांसद हैं अभिषेक सिंह, उनसे मेरी काफ़ी करीबी रही है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं अभिषेक सिंह। और बीच में अभी अमित शाह जी जिस दिन आए थे तो भाजपा कद्दावर नेता आए थे, अधिकांश लोगों से मेरा परिचय है। चूँकि मैं स्वदेशी जागरण मंच का मेंबर हूँ और जो काम हमको दिया गया था यहाँ पर तो हमने किया, इस नाते मेरी पहचान दिल्ली तक बनी है। जी, अभी कांग्रेस ने कर्ज माफ का घोषणा किया है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा किया है कर्ज माफ का, वो बहुत अच्छा किया है। आपको नहीं लगता कि उनकी हार सामने आ रहा है इसलिए ये घोषणा सामने लाया है?
हाँ, बात तो ऐसी ही है कि अभी सामने चुनाव है करके उसने ऐसा घोषणा किया है। तो अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसमें घोषणा करना तो मना किया गया है, फिर भी क्यों घोषणा किया? अब वो तो भाई उनकी राजनीति की वो है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी, हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव पे विकास को लेकर आपका क्या कहना है? राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ का विकास तो किसानों के हित में हुआ है, लेकिन किसान के हित में हुआ है। घोषणा वही 15 कुंटल से 20 कुंटल बढ़ा करके 5 कुंटल बढ़ा करके 20 कुंटल किया है, और 2800 रुपया उसका वो किए है रेट। जी, आप बताइए, अभी कांग्रेस ने घोषणा किया है, अभी आचार संहिता लगा है, फिर भी उन्होंने घोषणा किया है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे किसान का, क्या कहना चाहोगे आप? हम भी तो सुने हैं माफ़ करेंगे ऐसा करके, किसान भाई लोग भी बता रहे हैं कि माफ़ किए हैं भूपेश बघेल सरकार ने करके। कि हम किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? भूपेश सरकार ने बोला है कि माफ़ करेंगे कर्जा करके किसानों भाई का, किसान भाई लोग बोले हैं कि माफ़ किए हैं करके और कर रहे हैं करके बोले हैं। तो क्या लगता है, वो उनके हाथ सामने आ रहे हैं इसलिए वो घोषणा निकाल रहे हैं? अब ऐसा है कि भैया किसानों को लेके पूरे भूपेश बघेल सरकार के मतलब भूपेश से चल रहे हैं उन लोग कि हमारा कर्जा माफ़ करेंगे करके। अब उसके बारे में किसान भाई लोग ही बताएंगे, ठीक है। जी, विकास को लेके आपका क्या कहना है? अब देखो विकास तो क्या है, कोई भी करे विकास, अब इससे तो हमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या विकास होना चाहिए? अब विकास जो आएंगे, कांग्रेस की ये सरकार आए कि बीजेपी की सरकार आए, विकास होना चाहिए चाहे कोई भी सरकार बैठे। हमको तो विकास से मतलब है, हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए चाहे कोई भी सरकार करे। जी, आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो, अपनी क्या समस्या कहना चाहते हो? मेरे सरकार से यही कहना है कि जिस पंचवर्षीय को चलाया है उसी टाइप का इस वर्ष भी पंचवर्षीय जो आने वाले जो भी नेता हैं वो ध्यान में रखते हुए विकास और कार्य के बारे में सोचे और उसी तरह चलती रहे। क्या विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? अब मुद्दे में तो अब किसान लोगों की है, किसान लोग जैसे कि धान की बोनस की मांग करते हैं, उसकी रेट के बारे में भी बात करते हैं कि रेट बढ़ना चाहिए, ऐसे करके सड़क निर्माण है, सड़क कई जगह की सड़क जो है अभी भी नहीं हो पाई है, उसमें ध्यान रखते हुए सड़क का भी निर्माण किया जाए। आवास योजना है उसके भी प्रति ध्यान दिया जाए, ऐसे मेरे को आशा है सरकार से। जी, अभी कांग्रेस सरकार ने किसान के लिए कर्जा माफ का घोषणा की है, उसमें आप क्या कहेंगे? किसान के बारे में तो जो कर्जा माफ़ किया है वो तो ठीक है, आने में पिछले भी पंचवर्षीय में उसने घोषणा किया था, उसको भी माफ़ किया है और इस समय भी वो घोषणा किया है अगर जीत जाता है तो वो भी माफ़ कर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिसका कर्जा माफ़ हो जाता है किसान के माध्यम से। और उसमें ऐसे है कि बेरोजगार जो बच्चे लोग हैं उसका भी इसमें बहुत से काम आ जाते हैं। जी, आप क्या विकास देखना चाहते हो हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में? विकास तो बहुत है जी, बहुत सारा बाकी है। अभी रोड रास्ते जो हैं गड्ढे हैं और मतलब अभी वर्तमान में तो किसान लोगों का तो ठीक ठाक है पोजीशन, लेकिन वही शराब की बंदी होना चाहिए। शराब के कारण आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो लाइन अपना बिगड़ गया है लाइन रास्ता, और हर घर का इतना किसान भी मजदूर भी, विकास तो बहुत होना चाहिए, लेकिन जो पैसा आ रहा है सब उसी में जा रहा है। ऐसा है कि थोड़ा सा अब लोगों का मानसिकता थोड़ा सा बिगड़ रहा है उसमें। तो रोड रास्ते भी सही नहीं है, नाली का विकास है, नल जल का गांव में भी अभी भी बहुत चीज़ बाकी है। और जैसे अभी किसानों के मुद्दे हैं तो सबसे बड़ी मुद्दे है जो जानवर है खुले में, उसका व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। बाहर का जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, उसके बंधक के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किए हैं सरकार। सबसे बड़ी मुद्दा वही है। अभी काम तो विकास के लिए बहुत बाकी है, बहुत अभी जो विकास पहले हो रहा था अभी कम हो गया है। मतलब पिछले 5 वर्ष में अपना नांदगांव क्षेत्र में विकास कम हुए हैं। अब देखो ना अभी इस 5 वर्ष में क्या करते हैं ये सब पता चलेगा। जी, आप भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? भाजपा कार्यकाल में तो पहले अपना यहीं से सीएम था डॉक्टर रमन सिंह, तो काम तो ठीक करवाया, अच्छा करवाया है काम ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा
काम जो है किसानों को 2500-2800 रुपये जो धान दे रहे हैं उनका समर्थन मूल्य जो है ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेन जो है किसान इतना मेहनत करने के बाद उसका फसल बच नहीं पा रहा है, खुले में जानवर चल रहा है, उसका व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये अभी कांग्रेस किसान का कर्जा माफ करने की घोषणा किया है, उसमें आप क्या कहोगे? मेरे हिसाब से फ्री का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। क्या है, दिनों दिन तो महंगाई अपने ऊपर हुआ आएगा, लोड किससे वसूली करेगा? अपने से ही लेगा ना वसूली करके। फिर आम जनता है फिर सरकार को दोष देते हैं कि ये महंगाई कर दिया, वो महंगाई कर दिया। तो सरकार महंगाई के दोषी नहीं है, दोषी आम जनता हैं। हम फ्री का खाने का आदत बना लेते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर ही लोड हो जाता है, तो बोलते हैं महंगा हो गया। सरकार किसी का आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, किसी का सरकार बैठे, लेकिन अगर फ्री का आदत बना लेंगे तो फिर निकम्मा हो गए हैं सब आम जनता। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बताइए, अभी कांग्रेस ने किसान का कर्जा माफ करने की घोषणा दी है, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो क्या है, यहाँ ऐसा है किसान लोगों तो अभी मतलब पिछले ये में चना का फसल है, मतलब था उसमें तो कुछ नहीं मिला यहाँ से। यहाँ ग्राम गठला में चना का ना कोई बीमा हुआ, बीमा करवाए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। अब उसमें किसान लोग ही बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे भाई। क्या विकास होना चाहिए, विकास का क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास तो यहाँ सभी किसान मजदूर को दर्जा तो अच्छा ढंग से देना चाहिए। जिसका मकाम नहीं है रहने के लिए तो मकाम चाहिए, ये तो सुविधा जरूरी है भाई। जी आप बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में क्या बदलाव होना चाहिए? वो तो सभी चीज़ ठीक है, लेकिन बदलाव यही है कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास जो निकलता है, प्रधानमंत्री सभी का होता है नहीं, उसको अभी तक 2024 तक पूरा सभी मकान बन जाना था, लेकिन अधूरा कर दिया है। इसीलिए जहाँ गरीब आदमी भी परेशान है। किसने अधूरा किया? अब जो सरकार बैठा है तो वही किया है, जो तो सामने वाला प्रधानमंत्री सभी का है वो तो दे चुका है। उसका ये वो सम्मानित नहीं ले रहा है। हाँ जी बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलता है तो अभी जैसे शासन ये कर रहे हैं, तो अगर इसमें 2 विभाग में है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी का है, वो भेजता है तो वो उसका ये सम्मान नहीं हो रहा है। नहीं तो आज हमारे ग्राम गठला में इतना भी गरीब के मजदूर और जो मकाम बनना था 2022 में प्रधानमंत्री आवास का ये पूर्ण हो जाना था। आज अभी कम से कम 300-350 मतलब गरीब मजदूर लोगों का मकाम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी जगह मतलब बनना चाहिए, सभी जगहों का, जिसमें अपन मजदूर जो कवेलू खपरा और ये वाले हैं तो बन जाए, तो यहाँ हमारा ग्राम गठला का कम से कम विकास हो जाए। और सभी ये से, और क्या है, ये शहर से लगा हुआ ये है, बंदर का इतना ये प्रकोप है, तो पूरा कवेलू आज बनवाओ और कल जाकर देखो फिर तोड़ फोड़ पूरा चल रहे हैं यहाँ ऐसे। तो हम लोग सब वही सोच रहे हैं भाई, अगर उनके पास बनाने का क्षमता होता तो सब पक्की बन सकता था। अब ये शासन देने का ये स्कीम बना हुआ है, तो शासन उसको बनवाने का ये कर देता और ज़्यादा ये है। हम लोग वही सोच विचार कर रहे हैं। जो अगर हम लोगों को अगर साथ देगा तो हम तो हमारे गांव वाले उन्हीं को साथ देंगे, चाहे वो कोई भी रहे। भाई हमारा पेट में दर्द रहेगा तो हम लोग तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो वैसे टाइप के हम लोगों को अगर साथ देता है, जो सरकार भी बैठे अगर साथ देगा तो हमारे गांव वाले उन्हीं को बिल्कुल है निश्चित वोट मिलेगा। हमारा विचार है, हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे उनको। जब सरकार हम लोगों को मदद करेगा तो हम क्यों उसको ये करेंगे जी? उसको उन्हीं लोग हैं, तोड़ते उन्हीं लोग हैं, जब पार्टीबाजी करते हैं तोड़ते उन्हीं लोग हैं। देता है सामने वाला पार्टी, प्रधानमंत्री आवास के दे रहा है, तो इसको रोकने की क्या ज़रूरत है? प्रधानमंत्री तो सभी का है नहीं? हम भी वोट डाले हैं, प्रधानमंत्री के लिए वोट डाले, अभी मुख्यमंत्री के लिए भी डालेंगे, लेकिन उसमें भेदभाव उन्हीं लोग करते हैं। जी आप कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? ठीक है अभी कार्यकाल उनका, और भाजपा के कार्यकाल को? अब भाजपा के कार्यकाल वो तो हाँ भी मिलाते हुए अभी कई क्या है,
2-4 जने का आया था आवास ये का, उनका भी पूरा पैसा पूर्ण नहीं किया था। मकान तो अधूरा कई जने का पड़ा हुआ था। उसमें और इसमें फ़र्क तो है। अब देखो अब कैसे हो सकेगा और क्या नहीं, हम सामने भविष्य बताएगा उसको। जी धन्यवाद। और जनता से जानते हैं वह क्या कहेंगे कांग्रेस की पार्टी। जी बताइए, अभी कांग्रेस ने कर्जा माफ का घोषणा किया है, क्या कहोगे आप? देखिए, जो कर्जा माफ है वो घोषणा किया है, अब देगा कि नहीं देगा वो बात की बात है। अब कर्जा माफ के चक्कर में जो कांग्रेस के द्वारा विकास कार्य है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। और उन्होंने बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, प्रधानमंत्री आवास योजना को भी उन्होंने बंद करा दिया। अब वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नाम होगा करके उस आवास योजना को भी बंद करा दिया, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है ना। करीबन जब भाजपा की सरकार थी तो करीबन मेरे कार्यकाल में, मैं सरपंच था भूतपूर्व, 90 मकान बनाया था। उसके बाद बंद हो गया। लोग जनता पूछते गए कैसे नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, पर पूरा विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। और रही बात कर्जा माफ का, तो कर्जा माफ से बड़े किसानों को ही फ़ायदा होता है, छोटे किसानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। पूरा ऐसी है। और तो क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस जीत गया तो किसान का कर्जा माफ होएगा? अब वो तो बात की बात है। अभी तो भाई कई घोषणाएं उन्होंने, अभी वो शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी, उसको तो अभी तक पूरा नहीं कर पाया। तो अभी कर्जा माफ़ी करेंगे बोल रहे, उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसको हम थोड़ी जानते हैं। आप उनकी कार्यकाल किस तरीके से देखते हो? अभी 5 साल में उनका कार्यकाल आप किस साल में कार्यकाल जो राजनांदगांव विधानसभा जिसमें मैं रहता हूँ उसमें पूरी तरह से काम ढप रहा। हमारे राजनांदगांव शहर में भी कोई किसी प्रकार का बड़ा विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और गांव में भी सब काम विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं कराएगा। बल्कि डॉक्टर रमन के कार्यकाल में तो सरपंच लोग काम नहीं कर पाते थे, इतना काम हो जाता था। और इस बार तो पूरे सरपंच लोग भी नाखुश है, काम धाम पूरा अच्छा नहीं रहा है। ऐसा है, इधर राजनांदगांव विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं रहा है। जी आपका नाम? मेरा अनिल पासवान। जी भूपेश बघेल जी ने घोषणा निकाली है कर्ज माफ का, क्या कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में आता नहीं कोई चीज का अनपढ़ आदमी। जी हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव पे विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? क्या विकास होना चाहिए? रोड, रास्ता, नाली फाली जो कुछ नहीं हुआ, विकास वो होना चाहिए। विकास और क्या होना चाहिए? क्या विकास होना चाहिए? विकास के नाम भी होते हैं। विकास के नाम में अब ये तो क्या बताए, अपना स्टेडियम बना नहीं। कौन सा स्कूल का स्टेडियम? ये अपना क्या बोलते हैं, दिग्विजय स्टेडियम। हमारे रमन सरकार के वो में था, अब वो नहीं आया तो अब वो काम हुआ नहीं। कांग्रेस सरकार लोग कुछ किए नहीं, उसके कारण से पूरा रुक गया लगता है। हाँ ना, कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ। अब ये आएगा तो फिर होगा, फिर और क्या है, वो स्टेडियम को उद्धार होगा। क्या लगता है कौन आएगा? भाजपा ही आएगा, और क्या आएगा, और क्या है। कमल छाप जिंदाबाद, तो कोई नहीं आ सकता और उसके सिवाय। जी बताइए। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो शराब बंद हो जाना चाहिए, बढ़िया रहेगा। कांग्रेस सरकार से अच्छा। जी आइए हम और जनता से जानते हैं। जी आप क्या कहना चाहोगे, ये जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? 15 साल में रमन सरकार ने जो विकास किया, उस विकास को अधूरे काम को छोड़ दिया गया है भूपेश बघेल के द्वारा। न तो स्टेडियम के कुछ निर्माण किया जा रहा है, नहीं रोड रास्ता बनाया गया, न राजनांदगांव जिले को पूरा अनदेखी किया गया है उनके द्वारा, भूपेश सरकार के द्वारा। और अभी इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी हमारे भाजपा का ही बनेगा। कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में अपन सराहना करें। कोई काम ही नहीं किया उसने, तो राजनांदगांव का कोई विकास ही नहीं किया। और कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में भी कहीं विकास ही नहीं किया उसने, तो कहीं पर रोड रास्ता भी नहीं बनवाया उसने। जो पुराने बने हुए हैं उसी को चला रहा है। और जी पूरा जहाँ गांव में रोड बना, हर जगह गांव में रोड बना, हर चीज़ में वो बना कि रोड का वो उपकार हुआ।
भाजपा की सरकार में। क्या हुआ मैडम? जी भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कोई का नहीं है। भूपेश को बहुत बुरा लगता है। भूपेश हैं? क्यों बुरा लगता है? मेरे को रामन मोदी अच्छा है, बस अब कुछ नहीं। अच्छा, क्या कार्य किया है जो आप उनको पसंद करते हैं? मैं अब कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। बहुत नाराज हूँ मैं, दोनों पार्टी से बहुत नाराज हूँ मैं, दोनों पार्टी से। क्यों नाराज हो? है क्यों नाराज हो? अबे भारत दोनों पार्टी नहीं। क्यों नाराज हो? क्यों, मतलब क्या हो गया? नहीं देना है, क्यों? कौन को नहीं देना है? अब हाथ रोका है, अब वो भी ऐसा ऐसा करता है, हाथ रोका है। अभी शराब बंद करेगा तो पहले भी हाथ रोका है। हमारा आज भी नहीं बना है। ये भी झूठ बोलेगा, वो भी झूठ बोलेगा। हाँ, ये दोनों पार्टी झूठ बोलता है। कोई को नहीं देना इस साल, कोई को नहीं देना। जी आपका क्या कहना है? भूपेश बघेल जी ने क्या किया, मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल हैं वो ना आवास को रोक दिया गया है, जिससे जनता काफ़ी नाराज़ है। क्योंकि गरीबों का ही आवास है और गरीबों को ही रोका गया है उनके आवास को। इस बार मुख्यमंत्री भाजपा की बन रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा यहाँ आ रही है इस बार छत्तीसगढ़ में। जी बताइए, आप क्या हमारे छत्तीसगढ़ राजधानी गांव में क्या विकास देखे? आज तक के का नाम वो बघेल है, नांदगांव में शकल दिखाई नहीं आए ना। वो अभी चुनाव हो थे तब आए थे वो। दूसरा बात, नाली कोई काम धाम नहीं हो रहा है। आज उसका काम रुका हुआ है, रमन सिंह के काम न वो कोई काम कर सकता। वो चोर बाजार है। वो कांग्रेस की तरफ से घोषणा आई है कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्या कहोगे आप? मजदूर का क्या करे, किसानों का कर रहे हैं भाई। हम भूपेश बघेल तो यहाँ नांदगांव देखने नहीं आए एक बार। कभी आना चाहिए तो रमन आता है भाई, छोटे बड़े सब बोले तो आता है रमन। वही आया है भैया, वही आता है, वही देखता है सबका कार्य। हाँ हाँ जी बताइए। सही है कि नहीं मैडम? वो तो राजनांदगांव का विधायक, उसका काम है आने का। कोई काम नहीं हो रहा है। अब शांति बना के रखना, जाती ही बोल ले साले ला, कोई काम नहीं हो रहा है। 15 साल में क्या किया उसने? अच्छा, तो कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया उसने। हमको उससे मतलब नहीं है ना। गवर्नमेंट वो भी दे रही है न ये दे रही है, जनता तो मर रही है। बाकी और क्या बताएंगे हम? क्या सरकार को क्या करना चाहिए जनता के लिए? नोटा में दबाओ और कुछ नहीं है, बस नोटा दिख रहा है। क्या लोटा मतलब क्या? नोटा विपक्ष में डाल दो जिसको लगता है। अपने को तो क्या मांग रखते हो आप सरकार? कोई मांग नहीं है मैडम हमारी, सब चीज़ ठीक है। विकास देखना चाहिए। बस कुछ नहीं, जो बढ़िया से विकास हो चुका है, जो होना था, अब उसको और आगे कुछ नहीं बोल सकते हम। जो बेरोजगार है उनके लिए क्या कहोगे? बेरोजगारों को तो हमको नहीं मिल रहा मैडम। हम तो कई सालों से रोजगारी कर रहे हैं, हमको खुद को इतनी पेमेंट नहीं मिल पा रही है कि हम अपना पेट भर सकें। तो आगे हम क्या बताएंगे उनको? घोषणा तो सब कर रहे हैं, ना कांग्रेस भी करती, बीजेपी भी करती है। ना बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, खाली ऊपर हो जाता है। जी बताइए, अभी कांग्रेस की तरफ से घोषणा आया है कि किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? होना चाहिए किसान का कर्ज माफ। और क्या कहना चाहेंगे? गरीबों की सहायता करना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ उदाहरण होना चाहिए। उनको क्या है निराशि जो बढ़ाना है, क्या करना है, वो उनकी जवाबदारी है। वो तो हम तो वहाँ नहीं कह सकते ना, पर हम कांग्रेसी है। बैला जोड़ी से भी हम लोग जानते हैं, पहले वो था अंग्रेज और कांग्रेस में ही जीत करके ये इस्तीफा दिया है और चल रहे हैं। और विधानसभा के ही सत्र से हम लोग सहमति दे रहे हैं। शराबबंदी को लेकर आपका क्या कहना है? शराबबंदी बंद होना ही चाहिए। क्यों कि मैं तो नहीं पीऊँगा, पर मैं कभी काल पीता भी हूँ, पर हमारा ऐसा नहीं है। पर शराबबंदी लोग बहुत करते हैं, नशेबाजी में भी ये बंदी होना चाहिए, यही मेरा विचार। जी कांग्रेस ने कई बार शराबबंदी का घोषणा किया है, बट अभी तक शराबबंदी नहीं हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? इसके लिए तो अब हम क्या बताएं, सरकार ही बंदी कर सकते हैं। हमारी कोई तो नहीं हो सकती कि हम शराबबंदी करने के लिए स्थित है। हम नहीं पिएंगे और कोई पीने वाले होंगे, वो जाने उनका करिए सब, पर शराबबंदी बंद होना चाहिए। बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत हम भी बिगड़ गए हैं कुछ दिनों के लिए।
यही मेरी प्रार्थना। वो बताए ना पहले, हमारे पास तो कोई 1 बीघा ज़मीन नहीं है, हमको क्या देगा वो बघेल। अब अभी तक के तो कुछ किया भी नहीं है। ये मोहल्ले में देखोगे तो साले कुत्ता भी हाँकता है, उसको भी नहीं उठाने के लिए जगह नहीं है। ये बघेल के बारे में बात करते हो, इस समय तो बीजेपी आ गई है, मेरे मालूम है पूरा, क्योंकि मन्नू भाई तो आज भी देख रही है। जी बताइए, आप बताइए। नहीं कुछ नहीं, वो जो बोल दिया। क्या विकास होना चाहिए? अरे मेरी सड़क नहीं बन रही है, कितना दिन से मैं बोल रही हूँ, वो बनी। किसको कह रहे हो आप? वो क्या बोलते बघेल को, यानी क्या बोलते हैं इसको? अरे बघेल को तो हाँ बघेल समझ लो। हाँ तो उनको सड़क बनाने बोलते, सड़क भी नहीं बनाता, ना कुछ काम भी बताओ तो करते नहीं जी। हम तो पंजाब वाले हम जानते हैं। हाँ इसी कारण ना कुछ भी करें, जो जिसका किस्मत होगा वही जीत के आएगा। क्यों हम किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को भला नहीं बोलते। आप किस सरकार को पसंद करते हो? हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं। हम तो भैया हमारे माँ बाप बाल बच्चे सब वही है। तो आप कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? नहीं सब अपने अच्छे तरीके से दें। कुछ क्या है पूरा घटिया है, क्योंकि अभी तक के कोई काम नहीं किया है, इसलिए तो हमारे मोहल्ले में अभी तक के बघेल नगर कोई राजा चिखली नगर में आ गया हो तो बता दे, कोई भी नेता बोल के दिखा दे कि बघेल आया है करके। और रमन सिंह देख कल भी आ गया, उसका कार्यकाल जो अभी ये रोड भी चल रहे ना उसी की देन है। अभी मन्नू भाई के गली में जाओगे नहीं तो आदमी घुसने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, इतना टाइप के बदतर हो गया है। जी अभी कांग्रेस की तरफ से घोषणा आया है कि किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्या आपको लगता है वो कर्ज माफ करेंगे? कोई कर्जा माफ नहीं होगा, मुंह से बोल दिए हैं। दारू भट्टी बंद करेंगे बोले थे, गंगा जल का कसम खाए थे, कहाँ हुआ उनका घोषणा? मात्र किसान लोग को बोले थे, उसमें 10 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे बोले थे, 2 महीना बाद उनका कुछ किया। अभी ये जितना भी घोषणा पत्र उनका कांग्रेस का सब खिलाफ है, सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा में कांग्रेस का वो महापौर है, एक ठो गड्ढा पाट के तो बता दो, जो गड्ढा सड़क में है वो गड्ढा जैसा वैसा है। कहाँ कोई धरातल में कोई काम नहीं है। एक तो दिग्विजय स्टेडियम में एक ट्रक ईटा तो पहुंच जाए, एक ट्रक माटी तो पहुंच जाए, कुछ काम नहीं। धरातल में इनका कोई काम नहीं है, खाली हवा हवाई में बात कर रहे हैं लोग, बस समझे। जनता देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है इसको। और अभी चुनाव है, जनता जनार्दन चुनाव के समय इनको ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे कि इनको समझ आ जाएगा 5 साल। भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? भाजपा के कार्यकाल में 15 साल के रमन सिंह का कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुए? तुम्हारा स्टेडियम बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, रोड भवन बना है, रोड रास्ता देख लो आप, सौंदीकरण हुआ है। कौन सा कांग्रेसिया लोग क्या किए बताओ? और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कुछ नहीं किया है, खाली मुंह से बोल रहे, बस कुछ नहीं है उनका काम, बस समझे, कोई काम नहीं है उनका। अरे एक तो सड़क में मट्टी तो गड्ढा तो पाड़ दो, पहले 5 साल बीतते आगे कुछ काम नहीं हुआ, धरातल में कोई काम नहीं है। जय छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो क्या विकास क्या देखना चाहते हो आप? विकास कुछ नहीं है, कांग्रेस सरकार में कोई विकास नहीं है, खाली मुंह से बोल रहे हैं, बस कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। जी मैम आपका नाम क्या है? नूतन मिश्रा। जी आप शराब भट्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? शराब भट्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ भी है शराब भट्टी उसको हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। बंद करो दारू भट्टी ला, छोटे बड़े सब बिगड़ा थे। सरकार का वो दारू खोले है, जिन शरीफ घर के लइका मन बिगड़ा थे। जी अभी काफ़ी बारी घोषणा किया है सरकार ने कि हम शराबबंदी करेंगे, अभी तक नहीं किया है, क्या कहेंगे आप? कहीं तो नहीं करा थे और उभे जा थे, फिर बंद नहीं होते, का कर भी है। जी बताइए। मैं मारो नवागढ़ क्षेत्र से मैं बघेल को धन्यवाद देता हूँ। पंजा छाप के विजय हुआ है, पंजा छाप में मुहर लगाना है और हमारे किसान के चावल
फ्री मिला थे। धान ला 1 एकड़ में 20 कुंटल दे रहा है और 3,000 रुपये दे रहा है फ्री में। और भगवान की दया से कि कैसे रहा है, पंजा छापा मोहर लगा कर मोहर लगाओ। और नवागढ़ क्षेत्र का मैं आदमी हूँ। नवागढ़ भाई बेमेतरा जिला है और छावड़ा जीता है बेमेतरा से। और नवागढ़ से पंजा छाप ये महंत जो ये वारस खड़े हैं गुरु घासीदास ये जीता है। हाँ। जैसे कि आपका कहना है कि भूपेश बघेल जी चावल दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पर ऐसे जो जनता कह रही है कि वो कोई भी काम नहीं किए है 5 साल में, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, ये बहुत काम कर रहे थे। हर साल जीतना चाहिए इसको, हर साल जीतना चाहिए। पंजा छाप में मुहर लगाओ और गरीब के साथी है, गरीब का साथी है। 500 रुपया 350 रुपया मिले थे, 500 कर दिया है। पैसा ला निराश्रित पैसा मिल रहा है 500 में। और किसान के 2800 रुपया धान लेवा थे और 1 एकड़ में 20 कुंटल धान लेवा थे। और 3,000 जेकर पास जमीन नहीं है 3,000 रुपया से देवा थे। भाजपा के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? ये कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये सिर्फ है ना बड़े बड़े व्यापारी के काम है, लखोपति के दुकान है, सब है इंखरमन किया है। हमारे गरीब के कोई नहीं है सुनैया। और कांग्रेस का? कांग्रेस मस्त कर थे, पूरा जनता जियावत है। धन्यवाद। और हम जनता से बात करते हैं। जी आपसे बात कर रहे थे। जी बताइए, आप किस सरकार को पसंद करते हो? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम किया है। क्या क्या काम किए? बहुत सारा काम किया है वो, है ना। रोड भी बनाया है ना। किसानों लोग के लिए भी काम किया है, आम जनता लोग के लिए भी काम किया है, ठीक है। और फ्री में राशन भी दे रहा है गरीबों लोग के लिए। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा कुछ नहीं करती है? भाजपा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है भाजपा, खाली बोलता बस है, करना धरना कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको अभी जो कांग्रेस ने? जी बताइए। मैं का बताऊँ दाई, मोर तो 45 साल चला थे कथे वो का बघेल है, मोर 45 साल के हवो बता। अच्छा। हाँ, और मोल 389 मिलते। कौन देता है? अब कौन देते? कोई बघेल सरकार बने तो ही देत हो कथन दाई। अब कौन देते तेल का जानबो। तो क्या लगता है किसकी सरकार जीतेगी इस बार? हम तो कोई देन हमार मन मर्जी जा। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बाजी मारेगी? कांग्रेस ही को आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को ही आना चाहिए। जी बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में क्या विकास होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? रोजगार का इसमें तो नवयुवक को रोजगार मिलना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। जी आप सरकार में से कांग्रेस और बीजेपी से किसको पसंद करते हैं? अब तो क्या करोगे, एक साल भाजपा आती है, एक साल वो आती है, दोनों ठीक ही है, अपना अपना जगह सब कोई चलते हैं। जी आप कांग्रेस और बीजेपी की कार्यकाल के बारे में बताइए। बीजेपी का अपने कार्यकाल में थोड़ा तरक्की की है, रोड की है, इसमें काम की है, और ये भी अपना काम कर रहा है, जो भी हो। आने किसान लोगों को बोलो या मजदूर लोगों को बोलो, वो दे रहा है अपना। जी धन्यवाद। जैसे कि जनता ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी बात कही। मैं किरण बाग, कैमरामैन नोमेश के साथ विजन टाइम न्यूज़। धन्यवाद।